students, myself Biren Srivastava. Welcome to all in my channel STT English Online. Dear students, today we are going to read the 6th chapter, The 100 Days Second, Part 1 of Class 10th, written by E.L. Bishore Easter. So let us read the chapter. Dear students, this is the chapter, The 100 Days Second. चैप्टर 5 द 100 डेसेट में आपने पढ़ा था किस प्रकार से वांडा पेंट्रोस्की का जो स्कूल के बॉयज़ गर्ल्स थे उसका मजाक बनाया करते थे, स्पेशली पैगी और मैडी, जो कि उसका मजाक बहुत ही ज़्यादा बनाया करते थे। बार बार वह दोनों उससे यही पूछते हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव। वो बहुत ही क्वाइट में आंसर उसका देती कि आई हैव 100 ड्रेसेस। लेकिन अंत में जब एक दिन डिज़ाइन कॉन्टेस्ट था और डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में वो जो है अपना पार्ट लेती है और उसके पास जो 100 ड्रेसेस थे उसने अपने क्लासरूम के दीवार में उसको पेस्ट कर रखा था और उसके बाद वो विनर भी होती है। लेकिन जिस दिन विनर को अनाउंसमेंट किया जाना था उस दिन वो स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी। उसके आगे हम चैप्टर 6 में देखेंगे। आगे चैप्टर पढ़ने पर हमें जानकारी मिलेगी कि आगे क्या होता है। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. While the class was circling the room, जब पूरी क्लास सर्किल में था यानी घूम घूम कर कमरे में वो सब सारे बच्चे उस डिज़ाइन को देख रहे थे, तभी द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तभी उस क्लास का जो मॉनिटर था वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लाता है। मिस मैसन रीड इट और मिस मैसन उसे पढ़ती हैं सेवरल टाइम्स, कई बार, एंड स्टूडाइड इट थाटफुल्ली फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए उसे बहुत ही थाटफुल्ली सोचते विचारते हुए उसे पढ़ती हैं। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, और उसके बाद वो अपने क्लैपिंग करती हैं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। अटेंशन क्लास, वो बच्चों को ऑर्डर देती हैं अटेंटिव होने के लिए। एवरीवन बैक टू दियर सीट, और कहती हैं सभी लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैरों की जो आवाज़ थी, सफलिंग थी, जब वो बंद हो गई, एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और पूरा रूम पूरी तरह से शांत हो गया, तब मिस मैसन ने कहा आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, मेरे पास वांडा के पिता के द्वारा दिया गया एक लेटर है, दैट आई वांट टू रीड टू यू, जिसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन कुछ समय के लिए वहीं पर खड़ी थी, एंड द साइलेंस इन द रूम, और जो कमरे की जो साइलेंस थी, जो शांति थी, ग्रू टेंस, इससे बच्चे काफ़ी टेंस में थे, एंड एक्सपेक्टेंट, और बहुत ही आशाप्रद हो गए थे। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डिलिबरेटली, टीचर ने अपने ग्लासेस को यानी अपने स्पेक्टेकल चश्मे को धीरे से एडजस्ट किया, और ये सारे काम उन्होंने डिलिबरेटली किया, जानबूझकर किया, बच्चों के अंदर और ज़्यादा टेंशन पैदा करने के लिए। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, और उनका जो मैनर था वो इंडिकेट कर रहा था कि व्हाट वाज कमिंग, कि आगे क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, उन्होंने आगे बताया कि दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, ये जो पत्र है ये वांडा के पिता के द्वारा दिया गया है। वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, और ये जो मैटर था ये बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस था, बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर था। एवरीबॉडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, सारे बच्चे उसे बहुत ही क्लोजली, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे जब मिस मैसन उस लेटर को रीड कर रही थी। अब उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, इसमें दिया गया है, डियर टीचर माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, यानी मेरी वांडा अब आपके विद्यालय में अब नहीं आएगी। जेक आल्सो, और वांडा का एक भाई भी पढ़ता था जिसका नाम जेक था। जेक आल्सो मतलब जेक भी अब नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में चले गए हैं। नो मोर हॉलर पोलाक, कोई भी अब
ऊंची आवाज़ में पोलाक वर्ड नहीं कहेगा। पोलाक वर्ड जो पोलीज हैं उनको चिढ़ाने के लिए कहा जाता था। तो वही कह रहे हैं, नो मोर होलर पोलाक, कोई भी अब ऊंची आवाज़ में चिढ़ाने के लिए पोलाक वर्ड ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, कोई भी अब वांडा से ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा ये जो नाम है ये फ़नी क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम इन द बिग सिटी, क्योंकि जिस बड़े शहर में मैं गया हूँ उस बड़े शहर में ऐसे बहुत सारे फ़नी नेम्स मिलते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेंट्रोस्की। ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को पढ़ने के बाद पूरे रूम में एक प्रकार से शांति छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने स्पेक्टेकल को निकाला। ब्लू ऑन देम, उस पर हवा किया, फूंक मारी। एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और उसे अपने रुमाल से साफ करते हुए साफ किया। देन सी पुट देम ऑन अगेन, और फिर वापस स्पेक्टेकल को पहन लेती हैं। एंड लुक्ड एट द क्लास, और फिर क्लास की ओर देखने लगती हैं। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, और जब वो क्लास में बोली तो उनकी आवाज़ बहुत ही लो थी, बहुत धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. मिस मैसन कहती हैं, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट कि नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, कोई भी बॉय या कोई गर्ल इन रूम 13 का यानी मेरी क्लास का कोई भी लड़का या कोई लड़की वुड पर्पजली एंड डिलिबरेटली, जानबूझकर, हर्ट एनीवन्स फीलिंग, किसी भी इंसान की फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकता है। बिकॉज हिज आर हर नेम, क्योंकि हिज आर हर नेम हैपन टू ए बिलोंग, किसी के नाम अगर बड़े हैं इस वजह से। बिकॉज हिज आर हर नेम हैपन टू बी बिलोंग अनफेमिलियर वन, इस वजह से कि किसी का नाम बहुत लंबा है या अनफेमिलियर है, जाना पहचाना नहीं है, या उनके लिए विचित्र है, अद्भुत है। आई प्रेफर, मैं ये सोचना पसंद करूंगी, दैट कि व्हाट वाज सेड, जो कुछ भी कहा गया, वाज सेड इन थॉटलेसनेस, जो कुछ भी बच्चों के द्वारा कहा गया होगा वो विचारहीनता के कारण कहा गया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मुझे पता है, दैट ऑल ऑफ यू फील, आप भी उसी तरह महसूस कर रहे हैं, द वे आई डू, जिस तरह मैं फील कर रही हूँ। दैट दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, टू हैव हैपेंड, जो भी घटना घटी, यानी जो भी घटना घटी ये हम सभी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखद भी है, दोनों प्रकार से। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसके बारे में सोचें, विचार करें। द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड, पहला जो पीरियड होता है वो स्टडी पीरियड होता है। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी अपने लेसन को प्रिपेयर करने की कोशिश करती है। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन शी कुड नॉट पुट हर माइंड, वो अपना दिमाग अपने काम पर नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसे काफ़ी वीकनेस महसूस हो रही थी, मतलब इन सब बातों से वो काफ़ी परेशान थी और इस वजह से उसको काफ़ी वीकनेस जो है फील हो रहा था। ट्रू, सही है। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट बट शी हैड सेड नथिंग, ये सही है कि शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग, उसने ये सुनने का आनंद नहीं लिया था। टू पैगी आस्क वांडा, कि पैगी वांडा से पूछे हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट, कि तुम्हारे क्लोसेट में कितने ड्रेसेस हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं। अगर उसने ये क्वेश्चन नहीं किए थे तो जब किसी के द्वारा ऐसा क्वेश्चन किया गया था तो शी हैड सेड नथिंग, तो उसने कुछ कहा भी नहीं था। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वो केवल वहीं पास में चुपचाप खड़ी थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, और ये उतना ही ज़्यादा बैड था जितना कि पैगी हैड डन, जितना कि पैगी ने उसके साथ किया था, वर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा वर्स, बहुत ही ज़्यादा बैड था।
सी वाज अ क्राउड, वो बिल्कुल क्या थी, एक कावर्ड थी, एक कायर थी। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। एट लीस्ट कम से कम पैगी हैड नॉट कंसीडर्ड, पैगी को ये नहीं विचार करना चाहिए था, दे वर बीइंग मीन, कि वो जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही मीन वर्क है, बहुत ही तुच्छ काम है। बट सी, लेकिन वो मैडी हैड थॉट, उसने सोचा, दे वी आर डूइंग रॉन्ग, कि वो क्या कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ही रॉन्ग है। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, उन्हें वांडा के शूज में अपने आप को रखना चाहिए था। मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है कि उन्हें खुद अपने आप को वांडा की जगह रखना चाहिए था, जिससे उनको उसकी मजबूरी का पता चल सके। गुडनेस वाज नॉट देयर एनीथिंग सी कुड डू, वाज नॉट देयर एनीथिंग सी कुड डू, अब उसके पास कोई ऐसा काम नहीं था, सी कुड डू, जिसे वो कर सके। मतलब यहाँ पर पैडी सोच रहे मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिसको करने से वांडा के साथ जो उसका मिसबिहेव है वो दूर हो जाए। इफ ओनली सी कुड टेल वांडा सी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, यदि सी कुड टेल वांडा, यदि वो वांडा से ये कह सके, सी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसका मतलब उसकी फीलिंग को हर्ट करने का नहीं था। सी टर्न्ड अराउंड, वो पीछे मुड़ी, एंड स्टोल अ ग्लेंस एट पैगी, उसने चुपके से पैगी की ओर देखा। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी नहीं देख रही थी, पैगी ने नहीं देखा। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही स्टडिंग हार्ड कर रही है, यानी मेहनत से पढ़ रही है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली आर नॉट, चाहे पैगी अच्छा महसूस करे या बुरा महसूस करे, सी मैडी, वो यानी मैडी हैड टू डू समथिंग, मैडी को क्या करना है, हैड टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ उसे करना था। सी हैड टू फाइंड वांडा पेंट्रोस्की, उसे वांडा पेंट्रोस्की को ढूंढना था, उसका पता लगाना था। मे बी सी हैड नॉट एट मूव्ड अवे, शायद वो अभी अपने घर से ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट विथ हर, हो सकता है पैगी भी उसके साथ बोगिंस हाइट चले जहां पर वांडा का घर था। एंड दे वुड टेल वांडा सी हैड वन द कॉन्टेस्ट, और वो और हम दोनों मिलकर, यानी हम दोनों वांडा से ये कहें कि सी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट सी वाज स्मार्ट, और वो सोचते हैं सी वाज स्मार्ट, कि वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेस वी आर ब्यूटीफुल, और उसके जितने भी ड्रेस थे, जो भी 100 ड्रेसेस थे, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब आफ्टरनून के बाद, जब दोपहर बाद स्कूल क्लोज हो गया, पैगी सेड, पैगी ने कहा, विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, एक प्रकार से दिखावा करते हुए, हे लेट अस गो, आओ हम चलते हैं, एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन आर नॉट, और देखते हैं कि वो लड़की ने क्या इस शहर को छोड़ दिया है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और इस प्रकार से पैगी के पास भी यही आइडिया था, वो भी यही चाहती थी कि चलें देखें। मैडी ग्लोड, अब मैडी का चेहरा खिल उठा। पैग वाज रियली ऑल राइट, पैग पूरी तरह से बिल्कुल ठीक थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट टू द बिल्डिंग, वो दोनों लड़कियां हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर निकल गई। अप द स्ट्रीट टुवर्ड बॉगिंस हाइट्स, और जल्द ही वो बॉगिंस हाइट्स के स्ट्रीट पर पहुंच गई। द पार्ट ऑफ टाउन, ये टाउन का एक ऐसा पार्ट था, दैट और सच ए फॉरबिडन एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, जहाँ पर नवंबर के महीने में भी इस प्रकार की हवाएं चलती थी जो सच ए फॉरबिडिंग थी, डरावनी थी। ड्रिजली डैम एंड डिशमल, ड्रिजली ऐसा लगता था हर समय वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही हो, बौछारें आ रही हो, डैम बेट हो, एंड डिशमल, और बहुत दुखद था। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो दृश्य था वो पूरी तरह से निराशापूर्ण था। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रिफली, और अंत में पैगी ने बहुत ही ग्रिफली, एक प्रकार से भूख जैसी, इस प्रकार से उसने कहा, आई नेवर डिड
कॉल हर ए फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। उसने कहा कि मैंने कभी भी उसे फॉरेनर नहीं कहा और ना ही मेक फन ऑफ हर नेम, ना ही मैंने कभी उसके नाम का मजाक बनाया। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, सी हैड द सेंस टू नो वी वेयर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास इतना सेंस है टू नो, ये जानने का कि वो जान सकती थी कि वी वेयर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, कि हम उसका इस प्रकार से मजाक बनाते हैं। आई थॉट सी वाज टू डम्प, मैंने सोचा था कि वो बिल्कुल डंप है, बिल्कुल उसके पास माइंड नहीं है, फुलिश है वो। एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रा, लेकिन अब देखो वो किस प्रकार से समझ सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल सी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वो केवल यही आशा कर रही थी, दे वुड फाइंड वांडा, कि वो वांडा को मिल सके। सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वेयर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। सी वांटेड टू टेल हर, वह उसे ये बताना चाहती थी, ये कहना चाहती थी, दैट दे वेयर सॉरी, कि वो उसके लिए काफ़ी दुखी हैं। दे हैड पिक्ड ऑन हर, क्योंकि उन्होंने उसका मजाक बनाया था। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वाज, और वो ये बताना चाहती थी, एंड हाउ वंडरफुल, कितना वंडरफुल है, द होल स्कूल थॉट सी वाज, यानी यहाँ पर कहने मतलब ये है कि पूरा विद्यालय यही सोचता है कि वो कितनी वंडरफुल है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, और वो उससे रिक्वेस्ट करेगी कि वो यहाँ से ना जाए। एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, और उसके लिए हर व्यक्ति क्या होगा, अच्छा होगा, यानी सभी लोग उससे अच्छा बिहेव करेंगे। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी हु वाज नॉट नाइस, वो और पैगी उसके लिए फाइट करेंगे एनीबॉडी हु वाज नॉट नाइस, जो उससे अच्छा बिहेव नहीं करेगा वो उसके साथ क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, वो दोनों लड़कियां बहुत तेजी से जा रही थी। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो आशा कर रही थी कि अंधेरा होने से पहले वो उस पहाड़ी के टॉप पर पहुंच जाएंगी। आई थिंक दैट इज वेयर द पेंट्रोस्कीज लिव, सेड मैडी, मैडी ने कहा कि मेरा विचार है शायद यहीं पर पेंट्रोस्की रहते हैं, मतलब वांडा पेंट्रोस्की शायद इसी घर में रहते हैं। पॉइंटिंग टू ए लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से व्हाइट घर को पॉइंट करते हुए मैडी ने कहा। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर, पुरानी घासों का एक विस्प, एक गुच्छा हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे, इधर उधर रास्ते में क्या हुआ था, लाइक थिन किटन्स, एक पतले पतले किटन्स की तरह जो है पेस्ट हुआ था, इस प्रकार से वो पाथवे जो है दिखाई पड़ रहा था। द हाउस एंड इट्स स्पार्स, वो जो घर था, एंड इट्स स्पार्स, और उसके अपर्याप्त, लिटिल यार्ड, और इसका जो अपर्याप्त छोटा सा आंगन था, लुक्ड सैबी, वो भी बिल्कुल भद्दा दिखाई पड़ रहा था, बट क्लीन, लेकिन क्या था, भद्दा था लेकिन साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, इसे देखकर मैडी को वांडा की एक ड्रेस के बारे में याद आती है। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, सहबी बट क्लीन, वो भी कैसी थी, सहबी, यानी दिखने में भद्दी दिखती थी, जो कभी भी स्त्री नहीं होती थी, लेकिन वो भी कैसी थी, बट क्लीन, वो भी क्या थी, बहुत ही साफ सुथरी थी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, बाद में फिर देखा देयर वॉज नॉट ए साइन, और उनको फिर ये समझ में आता है कि उस घर के अंदर या बाहर कोई भी जीव नहीं रहता है। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, उस घर के अंदर किसी भी जीव का एकमात्र निशान भी नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे को बड़ी तेजी से खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर, कोई जवाब नहीं आया। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वो और मैडी अराउंड टू द बैक यार्ड, पिछले यार्ड की ओर गए। एंड नॉक्ड देयर, और वहां भी खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, अब भी कोई भी जवाब, कोई भी आंसर नहीं आया। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं था। द पेंट्रोस्कीज वेयर गॉन, कि पेंट्रोस्की यहाँ से चले गए हैं, मतलब वांडा यहाँ से चली गई है, अब इसमें कोई संदेह नहीं था।
हाउ कुड दे इवर मेक अमेंड्स, अब वो किस प्रकार से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अमेंड्स कर सकते हैं। दे टर्न स्लोली एंड मेड दियर वे बैक डाउन द हिल, वो धीरे धीरे मुड़े एंड मेड दियर वे बैक डाउन द हिल, और नीचे पहाड़ी से अपने घर की ओर निकल पड़े। वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी ने कहा फिर भी, सी हैज़ गॉन नाउ, वो चली गई है, सो व्हाट वी कैन डू, सॉरी व्हाट कैन वी डू, अब वो जब चली गई है तो हम अब क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसके सारे ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स, तो शायद उसे अपनी ड्राइंग्स के लिए एक अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाते थे। मतलब जब हम उसके बारे में, उसके ड्रेसेस के बारे में बार बार पूछते थे तो इससे उसको ड्राइंग्स का एक प्रकार से आइडिया मिल जाता था कि हमको अगली ड्रेस किस तरह डिजाइन करना है। सी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अन्यथा सी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट, अन्यथा वो इस कॉन्टेस्ट को जीत भी नहीं सकती थी। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने सावधानी पूर्वक इस आइडिया को अपने मस्तिष्क में टर्न कर लिया। फॉर इफ देयर वेयर एनीथिंग इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, क्योंकि देयर वेयर एनीथिंग, अगर कुछ ऐसा होता भी, इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तब वो इतना शायद बुरा फील ना करती। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो ना सकी। सी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो सारी रात वांडा के बारे में, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसके फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में, एंड द लिटिल हाउस सी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में रात भर सोचती रही। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो सी थॉट, वो सोच रही थी आप दी ग्लोइंग पिक्चर्स, वो चमकती हुई तस्वीरों के बारे में, दोज 100 ड्रेसेस, वो 100 ड्रेसेस के बारे में जिसको वांडा ने बनाया था, उसके बारे में वो सोच रही थी। ऑल लाइन्ड अप इन द क्लासरूम, सारी ड्रेसेस क्लासरूम में एक लाइन से लगे हुए थे। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, और अंत में मैडी अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और अपने हाथ से अपने फोरहेड को, यानी अपने सर को तेजी से पकड़ लेती है। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचने लगती है, मतलब बहुत गहराई में चिंतन करने लगती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, ये उसका सबसे गहराई वाला विचार था, यानी बहुत ही क्लोजली वो सोचने लगी थी। सी हैड एवर डन, इससे ज़्यादा कभी उसने पहले सीरियसली नहीं सोचा था। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग, सॉरी हो गया है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद, सी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वो एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन पर पहुंची, एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई, वो कभी भी अब पास में नहीं खड़ी होने वाली है, एंड से नथिंग अगेन, और अब दोबारा कुछ भी बोलने वाली नहीं है। इफ सी वर हियर एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वेयर फनी लुकिंग आर बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी वुड स्पीक अप, आगे वो कहती है इफ सी ईवर हियर्ड, यदि वो कभी सुनेगी, एनीबॉडी पिकिंग, कि कोई मजाक बना रहा है, मजाक उड़ा रहा है, ऑन समवन, किसी का, बिकॉज दे वेयर फनी लुकिंग, क्योंकि उसकी जो लुकिंग है वो काफ़ी फनी है, या बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, या उनका कोई एक विचित्र नाम है, तो शी वुड स्पीक अप, तो वह अपना आवाज़ उठाएगी, तो उसके लिए वो बोल पड़ेगी, ऐसा वो सोचती है। इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसका मतलब पैगी की फ्रेंडशिप ही क्यों ना लूज हो जाए, यानी उसकी फ्रेंडशिप ही चाहे ना टूट जाए। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा, अब उसके पास वांडा के साथ अपने बिहेव को सही करने का कोई रास्ता नहीं था। बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से, सी वुड नेवर मेक एनी बॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब से वो अब किसी भी व्यक्ति को अपने द्वारा, अपने बिहेव के द्वारा किसी को अनहैप्पी अगेन, दोबारा नाखुश नहीं करेगी। So dear students, this is the part 1 of this chapter. The remaining portion you will read in the next part.
थैंक यू।